हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और अभी मेरे घर के घंटी बज रही है। चलिए दिखाती हूँ क्यों बजी है। क्योंकि हमारा हो गया है फ़िल्टर ख़राब, तो फ़िल्टर को ठीक कराने के लिए मैंने बुलाया हुआ है केंट वाले को। तो वो आया है और बिल बना दिया उसने बहुत अच्छा खासा। तो चलिए, ये तो होता ही रहता है और बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न को उबलने के लिए डाल दिया है कुकर में, नमक और पानी के साथ। एक्चुअली ये कॉर्न काफ़ी दिन पहले आया था और बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने के चक्कर में ये रह गया था। तो मैंने सोचा चलो आज इसका हम कुछ ना कुछ शाम के स्नैक्स में बना लेंगे। और इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है। दाल मैं खुले बर्तन में ज़्यादातर बनाती हूँ। मूंग की दाल होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़े बहुत खाना मैं बना चुकी हूँ और बस इसको मैं हल्दी डाल के उबालने के लिए धीमी आंच पे रख दूँगी। उसके बाद जो आज का जो आपने टाइटल भी देखा होगा कि हमारे घर की जो खुशियाँ होती हैं या जो होता है ना, एक अच्छा सा घर का माहौल होता है, वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। वो क्यों होती हैं, वो थोड़ा बहुत मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक नहीं पाते। सीलन होती हैं या गंदगी होती है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे घर में कुछ चीज़ें, सुख शांति खुशियाँ या पैसे आपके घर में आ रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जोड़ करके आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें मिलती जुलती आपको दिखाई देंगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हम लोग बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है। किसी तरह हम उबरे हैं। तो यहाँ पर आज मैं आई हूँ वॉशरूम को देखने के लिए। और मैं काफ़ी दिनों से अपने रेसिपीज़ वगैरह के चक्कर में वॉशरूम या बाथरूम जो भी आप कहते हो वो नहीं साफ़ कर पा रही थी। यहाँ पर पड़े थे काफ़ी सारे ऐसे बर्तन जो कि खाली पड़े थे, उसमें पानी भर के रखा था क्योंकि हम ट्रेवल के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसमें लगा हुआ था। मेरी बेटी ने इसमें पानी भर के रख दिया और उसको धोया नहीं। तो मैंने सोचा चलो इन सब को पहले हटाते हैं। कुछ एलोवेराज के पत्ते मैंने काट के रखे थे जो कि साइड में रखे थे। उसके बाद वो काफ़ी हद तक गल गया और उसमें से स्मेल आने लगी। पहले इन डब्बों को मैं धूप में रख के आती हूँ। धो दिया मैंने इसे। और अब जो भी मतलब मैंने डिटॉल जो भरे थे, खाली हो गया था, तो उसमें भरने के बाद उसमें से जो गिर गया था उसी से मैं ब्रश लगा के जो नल होते हैं और नीचे का मतलब वॉश बेसिन का जो एरिया होता है उन सबको मैं इसी साबुन के साथ धो लूँगी। खूब अच्छे से रगड़ देना है। इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी भी सफाई नहीं की हो। ये कुछ दिनों से नहीं हुआ था। ये देख सकते हैं एलोवेरा मैंने रखा था तो उसका थोड़ा सा जैसे होता है ना काला काला, वो गिर के वहाँ पे जमा हो गया था। तो अब मैंने उसको बाहर कर दिया है, बाहर रख दिया है और इस एरिए को अब मैं क्लीन कर रही हूँ। तो और इधर ये रखा हुआ है मंदिर का जो बर्तन मैंने मांजे थे उसका भी ब्रास मांजने वाला होता है ना, वो रखा था डब्बा। वो पहले ही मैंने मंगवाए हुए थे तो काफ़ी है, काफ़ी दिनों तक चल जाता है। शीशा भी काफ़ी गंदा हो रहा था। इन सब को मैंने साबुन लगा करके अच्छे से मांज दिया और अब इसे क्लीन करूँगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता, समय की कमी है, तो हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर ये चीज़ देख लें। और क्लीन तो करना एक दूसरी बात है, लेकिन पहली बात ये है कि आप ये देखें कि ऐसा तो नहीं कि हमने बाथरूम के अंदर या कहीं किसी कोने में बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन उसे हम फेंक भी नहीं रहे हैं, यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे भी काफ़ी हद तक हमारे घर का जो है सुख शांति या माहौल ख़राब होता है। तो आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी बहुत आप ये समझ लें कि सफाई शुरू कर रही हूँ। वैसे मैं सफाई करती रहती हूँ। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि मेरे चैनल पे है, बाथरूम की पूरी क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटॉल मतलब हैंड वॉश भरने के बाद मैंने बोटल्स को भी साफ़ किए, नल को भी साफ़ किए, वॉश बेसिन का एरिया क्लीन किया। और अब इसे हमें अच्छे से पानी को सुखाना है। पानी नहीं रहना चाहिए कहीं पे भी, चाहे वो कोई भी कोना हो। पानी ऐसे जमा करके नहीं रखें, वो बहुत बुरा होता है आपके घर के लिए। उससे बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। तो ना तो उसको बर्बाद करें और ना जमा होने दें। चलिए, मैं अब इधर का हो गया तो मैंने आप लोगों को एक बार हाय बोल देती हूँ कि मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं ही हूँ और मैं ही सफाई कर रही हूँ। और ये काम मैं कर रही हूँ महीने दिन के बाद। यहाँ पर मैं एक ट्रे लाई हूँ जो कि है
साबुनदानी टाइप की है, पर इसको चिपकाना है दीवार पे। मैंने इसको अभी नीचे रख दिया है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और ऊपर की टाइल्स भी थोड़ी गीली है। तो पहले मैं पूरी क्लीनिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं उसे चिपकाऊंगी। तो इस टाइम मैं जो कपबोर्ड होते हैं ना वॉश बेसिन के नीचे, वहाँ पे भी हल्का पानी गिर गया है जो ऊपर सफाई कर रही थी, तो मैंने उसे हटा दिया। वैसे मैं वहाँ पर पेपर डाल के रखती हूँ जिससे कि हल्का फुल्का अगर पानी गिर भी जाए तो सोख लेता है। और अच्छे से मैंने पहले कपड़े से पोछा लगा दिया। ये साफ़ सुथरा है, बस इसमें पेपर मैंने नया फ्रेश पेपर लगा दिया। अगर आपको पेपर नहीं डालना तो आप कोई भी प्लास्टिक का कवर भी डाल सकते हैं, पर प्लास्टिक के कवर में ये होता है कि आपकी मतलब ऐसे रख दीजिए, सुंदर लगेगा, लेकिन कभी कभार पानी वानी यदि गिर जाता है तो उसको बार बार तो आप सफाई नहीं करेंगे ना, तो इसलिए पेपर रख देंगे तो वो सूख जाएगा। उसके बाद चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया। नीचे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि कभी कभी आती है काम, और ऊपर वो चीज़ें जो कि हर वक्त काम आती हैं। तो इस तरीके से मैंने रख दिया। और मेरे घर में 2-3 बाथरूम है, तो वो हर कमरे मतलब कमरे के साथ उसकी ज़रूरतों के हिसाब से मैं चीज़ें रखती हूँ। यहाँ पर जो साइड्स के जो रैक्स वैक्स हैं उन सब को भी मैंने साफ़ कर दिया, और सबको मैं बस इसी ब्रश की सहायता से साफ़ कर रही हूँ, और डेटॉल जो होते हैं लिक्विड हैंड वॉश उसी से कर रही हूँ। और इन सब चीज़ों को मैं ऊपर जमा कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें इन चीज़ों को भी साफ़ करना है। तो जब भी आप बाथरूम साफ़ करें, या बाथरूम में ही ज़्यादातर ये मग या साबुनदानी या फिर बाल्टी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको ना ज़रूर कभी कभार, आपके पास टाइम नहीं है तो चलिए रोज़ नहीं तो कम से कम कभी कभार ज़रूर इनको एक बार देख लें कि गंदा तो नहीं हो रहा है। नहीं कुछ तो कम से कम सिंपल पानी से ही आप धो देंगे तो भी आपका वो काफ़ी साफ़ सुथरा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साबुन से धो दिया है, मांज के धो दिया है, और ये सब क्लीन हो चुका है। और इन सब क्लीन करने के बाद ये होता है कि इसमें ये भी हो जाता है कि कई बार आपको मिल जाता है कुछ पुरानी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं या ऐसे ही रखा हुआ है, हम खरीद के लाए हैं पर उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। पानी का जो नल होता है उसमें पानी कभी कभार आपको नहीं निकलता हुआ दिखेगा, उसको उंगली से ऐसे पुश करेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसका फ़्लो बन जाएगा। अगर कम है तो, ज़्यादा हो तो फिर तो उसके लिए आपको कुछ और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ये एक छुटकू भाई साहब हैं वो कि जिसको मैं बाथरूम में रखती हूँ, बहुत पहले से रखा हुआ है, तो इनको भी मैं नहला धुला देती हूँ। और इसकी थोड़ी सी मतलब मैंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे जो हमने ट्रे लाई हूँ ना उसी के ऊपर इनको रख दिया। चलिए, मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है इस बोतल के अंदर। ये बोतल हमारी नई ही है, पर कभी गर्म पानी इसके अंदर चला गया तो पिघल गया, तो मैंने इसका यूज़ किया है एज अ डेकोरेशन। मतलब इसमें मैं कोई भी मनी प्लांट का एक पौधा लगा देती हूँ, डंडी लगा देती हूँ, और ये धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, पर ये बाथरूम के अंदर रहता है तो हमारी आँखों को सुकून बहुत देता है, और ऑक्सीजन तो हमें मिलता ही है। आज मैं इसकी एक डंडी काट के अलग से एक ग्लास में डाल दिया है, और इसमें भी पानी डाल के मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया है। तो थोड़ा बहुत मैं साफ़ सफाई के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत सजावट की भी नज़रिए से चीज़ों को देखती हूँ। तो कई बार मैं सजाने भी लग जाती हूँ। कई बार सब घर में सब बोलने लगते हैं कि मम्मी बाथरूम को क्या सजाना, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करती क्योंकि बाथरूम का इलाका ऐसा होता है कि थोड़ा गीला होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पर पुराने ट्रे के साथ मैंने इस मनी प्लांट के पौधे को लगा दिया और एक इधर रख दिया, और अब ये इतना व्यवस्थित लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। नीचे मैंने मगे वगे डाल दिए, और बस ये एरिया मेरा साफ़ हो गया। चलिए, अब जो हम वॉश कर मतलब नहाते हैं उसको, उस वो वाले जो नल होते हैं ना उस पे कुछ इस तरीके के दाग लग जाते हैं, आपके भी लगते होंगे। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको ये कितनी हेल्प कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस पर आप ना क्या करें, हार्पिक डाल दें। आप कहेंगे कि हार्पिक से हाथ ख़राब हो जाएगा तो आप दस्ताने पहन लें। मैं नहीं अभी पहन रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं है, तो मैं फटाफट इसी काम को ख़त्म करना चाहती हूँ, और दोपहर का टाइम है तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं कर लेती हूँ, दस्ताने बाद में देखेंगे अगली बार। तो यहाँ पर नल को बिल्कुल ही अच्छे से मैंने चमका दिया, देख सकते हैं, और ये हार्पिक से बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपको हार्पिक नहीं यूज़ करना तो आप
जो विनेगर होता है उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डाल के या विम लिक्विड जो होता है वो डाल के साफ़ करें, एकदम चमक जाएगा, आपका शक्ल दिखने लग सकता है उस पर। नीचे जो ये जाली होती है ना, जो पानी हम नहाते हैं उससे जो बह के जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा नीचे से गंदगी बैठ जाती है। तो अगर आप हार्पिक डाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ऊपर से थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैं तो साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। जब मैं लगती हूँ तो बस मैं पूरा का पूरा करके ही वापस आती हूँ ऐसा मेरा मानना होता है। और मैं जब तक नहीं देखती हूँ चीज़ें तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं देख लेती हूँ तो मैं पूरी तरह से सफाई कर देती हूँ। और यही एक पॉजिटिविटी होती है जो कि आपके घर को खुशहाल और अच्छा रखती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो इसे पानी के साथ मैंने अच्छे से धो दिया और कुछ नहीं किया है। और अब ये नल बिल्कुल ही चमक गया और सारा का सारा सफाई हो चुका है। तो मैं नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी आप क्या करें, थोड़े से टिश्यू पेपर से ना नल्स को अच्छे से सुखा दें, जिससे कि ना इस पर जो भी ऐसे रफ सा हो जाएगा तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। और देख सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ये कितना गंदा था और अब देख सकते हैं कितना चमचम हो गया। मैं अपने हाथ आपको दिखा रही हूँ कि देखिए उसमें पूरी तरह से दिख रहा है। तो चलिए, अब हो गया है मेरा ये काम और अब मैं रूम के अंदर आ गई हूँ। और इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, साथ में बाथरूम साफ़ करने के चक्कर में 1 घंटा कब निकल गया पता भी नहीं चला। और मैं पसीने से तरबतर हो गई हूँ। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितना बजा है। तो टाइम हो गया है 2:30 और खाना नहीं खाया है। तो अब इसके बाद पहले अच्छे से फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि और क्या किया है मैंने। तो यहाँ पे किचन में गई हूँ, किचन में भी बर्तन धुल के रखे थे और उसको मैंने अभी तक रखा नहीं था। और कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि रसोई की थी, जो कि मुझे करनी थी। तो पहले मैं बर्तन रखूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि आज ना बाहर अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक चिड़िया आई थी, बहुत छोटी सी थी। और मैं देखी, उसके बाद सोचा कि लेती हूँ, तब तक वीडियो मतलब नहीं ले पाई। मैं फिर अंदर गई और मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि वो इतनी छोटी और प्यारी सी एक चिड़िया थी बैठी हुई। और जब भी मैंने पर्दा हटाया कि वो उड़ गई, तो बहुत बुरा फील हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार जब भी मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक मैं दूसरा आप लोगों को टिप दे रही हूँ। ये किस लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपके बाथरूम के अंदर कुछ स्मेल हो रही है और नहीं जा रही है तो आप क्या करें, माचिस की तीली को जला के थोड़ी देर के लिए वहाँ पे छोड़ दें। और उस तीली को फेंके नहीं, जिस तीली से हमने जैसे कि अभी कैंडल जलाई है, और इस कैंडल को थोड़ी देर के लिए जलने दें, जिससे कि आपके बाथरूम के अंदर ना बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी, साथ में वो जो स्मेल है वो भी चला जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।